अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तनाज़र में FBR ने POS पॉइंट ऑफ सेल टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। पॉइंट ऑफ सेल कहां तक कामयाब होगा या नहीं होगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। आज जो आपने सवाल पूछा है वो इस बारे में कि PTI की 3 साल की कारकर्दगी FBR के हवाले से या मुआशी अहदाफ के हवाले से क्या है, तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि दावे तो बड़े बड़े किए गए कि हम मुआशियात में हमने अलहदा से वज़ीर रखे हुए हैं और अलहदा से हमने एक शैडो कैबिनेट, जैसे बाहर के तमाम ममालिक में है कि अपोजिशन के तमाम जो मेंबरान होते हैं वो एक शैडो कैबिनेट बनाते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो फाइनेंस मिनिस्टर ये बात जो कर रहे हैं तो इसके मुकाबिल हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ भी जब PTI की गवर्नमेंट है तो मुफ्ता इस्माइल तो बड़े लर्नड आदमी हैं, उन्होंने हर तज्ज़िये में ये बताया है कि हम क्या कर रहे थे और ये लोग क्या कर रहे थे। और अभी भी जो मामला चल रहे हैं उनमें मैंने देखा है कि ज़ुबैर साहब हों या कोई और किसी भी अपोजिशन के हवाले से या पीपल्स पार्टी के कुछ बंदों में हैं, उनमें भी फ़ाइनेंस के हवाले से ज़रूर तनकीद की गई है, पॉलिसीज़ के मुतल्लिक बताया गया है। तो जो कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो मुआशी अहदाफ जो हैं फिगरेटिव तौर पे देखा जाए तो उन्होंने बड़े अहसन तरीके से कोशिश की है कि सब कुछ अच्छा दिखाया जाए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिगर्स की आगे पीछे करना और मामलात करना, उनको अच्छा करके दिखाना, मेरा ख्याल है कि सारे लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि देखिए, जब फिगर को लिया जाता है पिछले उस अदवार से, अपने ही अदवार से उसको कंपेयर किया गया कि जब हमारी मुआशत आज से 3-4-5 साल पहले 5.8 या 6% ग्रोथ पे थी, जब PTI गवर्नमेंट आई तो माइनस में चली गई। अब माइनस के एतबार से जब भी अब ग्रोथ को कंपेयर करेंगे कि देखें हमने बड़े अहदाफ ले लिए, एक्सपोर्ट्स इतनी हो गई, तो जब मनफी के एतबार से आप किसी भी फिगर को लेंगे तो ज़ाहिर है वो प्लस में शो होगी और वो ऐसा लगेगा कि बहुत प्रोग्रेस होगी। लेकिन जब आप उसको तज्ज़िया करेंगे अच्छे तरीके से कि जब 2018 में गवर्नमेंट आई उस वक़्त क्या रेशो थी या क्या फिगर्स थी या मुआशी एतबार से मुल्क किस नहज पे था या तरक्की की ग्रोथ, GDP ग्रोथ जो हमारी मेन है वो क्या थी, अगर वो 5 या 6% के दरमियान थी तो अपनी फिगर्स आप 5 या 6% से कंपेयर करें। लेकिन जब आप कहेंगे जी हमारी 2 महीने पहले या 2 साल पहले हमारी माइनस में चली गई थी, अब हमारी फिगर्स प्लस में आ गई हैं, तो देखें कितना बड़ा हमने चैलेंज एक अबूर किया। फिर उसमें आप देखें बड़े बहाने होते हैं लोगों के पास कि हमारे पास कोरोना की मामला थे ज़रूर, लेकिन मुआशी अहदाफ दूसरे मुल्कों ने भी, जैसे चाइना ने, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क चाइना था, लेकिन उसने अपनी प्लानिंग के ज़रिए उसने अपने मामलात को बड़े अहसन तरीके से यूज़ किया और आज मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा तरक्की चाइना ने की है कोविड के एतबार से, कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा वसाइल चाइना ने इस्तेमाल किया और सुपर पावर जो बड़ी बड़ी हैं अमेरिका और उनसे किसी तौर पे भी कम नहीं है। और आइंदा होने वाले अहदाफ और इशारे ये बता रहे हैं कि सुपर पावर चाइना ही होगी। तो अब जो कारकर्दगी का सवाल है वो हमारे सामने बड़ा एक ऐसा है कि जिसको हम आम तरीके से नहीं कर सकते और उसका कंपेयर जो है हम आम मामलात में जो है वो नहीं कर सकते कि जहाँ भी हमें फ़िगर देनी पड़ेगी, जहाँ भी हमें मामलात करने पड़ेंगे, वहाँ हमने प्लस और माइनस को देखना पड़ेगा और प्लस और माइनस करने के बाद फिर हम इनकी तरक्की के बारे में बता सकते हैं। जहाँ तक FBR का ताल्लुक़ है, जितने अहदाफ मिले पिछले, तो कोशिश तो की गई कि उन अहदाफ को अचीव किया जाए, लेकिन आपने देखा होगा कि
बड़े बड़े कोलैप्स आए, उसमें भी कहीं अहदाफ पूरे नहीं हुए। और आईएमएफ की सबसे बड़ा जो हमारा एक आप देखे जाए कि सेटबैक है वो ये है कि आईएमएफ के वो इशारे या वो एग्रीमेंट जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए मामलात में कि हमें इतनी वो जो है जी सख्त इक़दामात लेने पड़े एफटीएटी के हवाले से और आईएमएफ के हवाले से, हमें अहदाफ भी ज़्यादा रखने पड़े। हालांकि वो प्रैक्टिकली वो अचीवेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें रखने पड़े और फिर उनको रिवाइज़ करना पड़ा। और फिर आपको पता है बजट के से पहले हमने बड़े आसान तरीके से सारी बातें की जिसमें हमें रिलीफ भी मिला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई ने कैंपेन तो बहुत अच्छी चलाई कि बहुत अच्छे मामलात होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी बातें कुछ और हैं। लेकिन हम उसके जो चंद इक़दामात हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते जो उन्होंने कोशिश की एफबीआर को सुधारने के लिए। और जैसे अभी देखा होगा कि आपने कि कुछ इक़दामात ऐसे हैं, जैसे हमने देखा कि रिटर्न पहली दफ़ा बजट के साथ ही आ गई, लोगों को इसमें कुछ सहूलत हुई कि पहले रिटर्न का इंतज़ार करते थे सितंबर में अक्टूबर में। गो के मैनुअल रिटर्न अभी आई है, लेकिन कुछ हवाले से हम कह सकते हैं कि काफ़ी अहसन इक़दाम है इनका। और फिर कुछ तरक्कियाँ और कुछ जो मामलात हैं एफबीआर में नज़र तो आते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न है, लेकिन जो करना चाहिए उतना अचीवमेंट नहीं है किसी भी हवाले से देखा जाए। चेयरमैन एफबीआर का बार बार बदलना, चेयरमैन एफबीआर के अहदाफ को देखना, और फिर देखा जाए कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है उसके मामलात को देखा जाए कि उन्होंने फिगरेटिव तौर पे तो बहुत अच्छा इक़दाम किया कि उनको बजट से पहले ऐसा लगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने दिखाई, लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल अहदाफ को तो अभी आपने देखा कि कितने मुशीरों ने और दूसरे लोगों ने जो फाइनेंस से रिलेटेड थे रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो उस बात से मुत्तफ़िक नहीं थे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बताई, और जो प्रैक्टिकली मुमकिन बातें नहीं थी तो ज़ाहिर उन्होंने इनकार किया। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो वो चलाना चाहती थी पीटीआई गवर्नमेंट, और उनके फंडिंग के हवाले से देखा जाए तो उन पर तो वो फ़ंड ही नहीं थे। तो ज़ाहिर है जब ऐसे इक़दामात किए जाएंगे जिनकी फ़ंडिंग ही ना हो और दूसरे मामलात में से उनको सोच के ये बातें की जाएं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम कहें कि ये प्रैक्टिकली कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट है जिसने अपने अहदाफ को अचीव किया है। तो अब हमारा कहने का मकसद ये है कि देखें उसने बार बार अपने वज़ीर ख़ज़ाना को भी चेंज किया और अपने 3-4 दफ़ा चेंज करने के बाद अभी भी प्रैक्टिकली हमें वो अहदाफ नहीं मिल रहे जो बजटरी तौर पे गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, और 2-3 मरतबा उनको चेंज भी किया है। अब रिसेंटली हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक अहम कदम है जिसमें अभी कहते हैं कि चेयरमैन एफबीआर को तो ये भी नहीं पता कि मुझे हटाया क्यों गया, और उसकी जगह जो नया बंदा लाया गया है और उसको भी नहीं पता कि भी मुझे क्यों नया वो जो है अपॉइंट किया गया और मुझे क्या अहदाफ दिए गए हैं इस हवाले से। तो देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जितने स्टेक होल्डर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हों और ताजर तंजीमें हों और जितने हमारे लॉयर हजरात की तंजीमें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गवर्नमेंट से गुफ्तगू करने के हवाले से, पाकिस्तान बार कौंसिल है, टैक्स बार कौंसिल हैं, तो इनकी सारी की सारी तजावीज़ को रखा जाए। उसके बाद उनसे निगोशिएशन में बातें हों कि भी क्या ताजरों के लिए बेहतर है। वो तो टैक्स देना चाहते हैं, जितने के जितने ताजर हैं, कोई चाहता थोड़ी है कि भी मैं टैक्स चोरी करूं, लेकिन इसने ज़राए मुश्किल कर दिए गए उसको पेमेंट के कि आए दिन इतने नोटिस इशू हुए। जैसे अभी शुगर के हवाले से हैं, 2014 से लेकर 2020 के एक ही इंस्टेंस में 6-6 साल के उन्होंने उनको पेनल्टियाँ लगाई और जनाब उनके ऑडिट किए और 6-6, 8-8 साल एक ही वक्त में उनकी असेसमेंट कर दी। देखिए ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है जिसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। ये पूछे भी ठीक है उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन इख्तियारात के लामहदूद होने का कहाँ तक कौन तयन करेगा कि भी 1 साल का ऑडिट करना है कि 10 साल इकट्ठे ही खोल लेने या 6 साल जो कम अज़ कम हम खोल सकते हैं उनको इकट्ठा ही खोल के एक ही वक्त में सबको ऑडिट कर देना।
ठीक है, तो उन्होंने कुछ मसाइल हैं वो शुगर के हवाले से, लेकिन उनकी सज़ा दूसरे ऐसे ताजरों को दे देना कि जो बेचारे जो हैं इस बात के मुतहम्मिल भी नहीं हैं और किसी ऐसी वजह से मसाइल का शिकार हैं। उनके 8-8 साल के ऑडिट करना के 2-4 साल सेल टैक्स में खोल लिए, 4-4 6-6 साल इनकम टैक्स में खोल लिए, तो प्रैक्टिकली तौर पे एक बंदे के लिए बड़ी नामुमकिन सी बात है कि वो अपना बिज़नेस ज्वाइन करे, कि वो इधर जो FBI के नोटिस के हवाले से सारी की सारी बातें करे। तो हमारे कहने का मकसद है कि ताजर तंजीमों के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की तजावीज़ को रख के फिर ताजरों के लिए लॉ बनाया जाए। तो काफ़ी हद तक तो कोशिश की ताजर तंजीमों ने सजेशन देने की, और बजट से पहले भी दी। तो मेरा ख्याल कि उसमें बहुत से सजेशन को तो इनकार ही कर दिया गया, सिरे से लिए ही नहीं गई। फिर देखें, एक बड़ा टर्नओवर के हवाले से है 1.5 या 1.25 का जो फिगर है, टर्नओवर के हवाले से भी इस फिगर को, जैसे आज से कुछ साल पहले 0.5% था, तो एक दो सेक्टर को तो कुछ रिलीफ मिला है इस हवाले से, लेकिन देखा जाए तो कम्प्लीटली बहुत सी जो सेक्टर्स हैं और बहुत सी जो तंजीमें हैं जिनके मामला थे कि वो बता रहे थे ताजर तंजीमें कि हमें इससे इस्तिस्ना मिले या इसको इसको कम किया जाए। जैसे अब POS मशीनों के हवाले से है, तो वो 2019 का जो SRO था, तो उस वक्त तो ऐसा काम नहीं किया गया। सिर्फ अब तक मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 11,000 के करीब लोगों को में वो मशीनें इंस्टॉल की गई हैं। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे केस हैं कि जो प्रोविंशियल लेवल से सर्विसेज के हवाले से डील करते हैं कि उनके पास PRA ने मशीनें लगाई हुई हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो वहाँ पे FBR भी अपने नोटिस दे रहा है कि जी मैंने भी अपनी मशीन लगानी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे ये दरख्वास्त है इस हवाले से कि आप हमारा एक पैगाम पहुँचाएँ कि जितनी ताजर तंजीमें हैं, आपका चैनल एक बड़ी काविश कर रहा है, यूबी साहब ने बड़ी एफ़र्ट की है इसको ऊपर तक ले जाने में, तो इसको इस नहज पर पहुंचाया जाए ताकि वो लोग जो जिनकी बात कोई नहीं सुनता, आपके ज़रिए से वो बात सुनी जाती है और मुख्तलिफ वो जो है ज़ाहिर फ़ाइनेंस की डिवीज़न्स में और फाइनेंस मिनिस्टर के पास वो बात जाती है। तो आपसे ये लोग तवक्को करते हैं कि उनके रिलीफ़ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपसे ये दरख्वास्त है, जो गैर ज़रूरी जितने भी नोटिस आ रहे हैं और जितने भी मामलात हैं, इनको प्रैक्टिकली ऐसा एक फ़िगर बताई जाए कि इनके इख्तियारात के मुतालिक और इनके मामलात के मुतालिक कि लोगों को हरासा किए बगैर उनसे टैक्स की कलेक्शन बेहतर हो सके। तो बड़ी एक अच्छी मिसाल किसी ने दी कि अगर आप भैंस से सारी चीज़ें छीन लेंगे, आप उसका चारा भी छीन लेते हैं, उसको कोई और पानी भी छीन लेते हैं, तो फिर उस भैंस से आप तवक्को कर सकते हैं कि शाम को आपको दूध देगी। तो ये देखिए, ताजिर लोग आपको टैक्स देते हैं। अगर आप ताजिरों का ही उनकी POS मशीनें लगा के ज़बरदस्ती का कारोबार छीनने की कोशिश करेंगे, आप उनको एक मौका दें, उनको बताएं। एक मिलियन आपने पेनल्टीज़ उसमें लगा दी हैं। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि आप उन लोगों को एक एफ़र्ट करने दें कि वो आपसे नेगोशिएशन करें उस SRO के हवाले से जो 2019 से आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इस नहज पे बात नहीं आई कि कौन से लोग उससे इस्तिस्ना हासिल करेंगे। लोगों ने तो उसके तरीक़ेकार भी बड़े वाज़े कर दिए और बता भी दिया। एक सेटअप में लोगों ने 4-4 वो बिज़नेस खड़े करके इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन वो तो अवॉइडनेस के लिए तो लोग तैयार हैं। लेकिन आपसे नेगोशिएशन अगर हो जाए और उसका रेट ऐसा बन जाए कि हर ताजर तंजीम खुशी खुशी उस मशीन को लगाना शुरू करे, तो ऐसी कौन सी बात है कि भाई टैक्स की कलेक्शन बेहतर ना हो सके। तो ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि 16% से या 17% जो रेट ऑफ टैक्स है उसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, 2-4-5% का रेट रखा जाए, तो कतन किसी को इतराज़ नहीं होगा हमारे रिटेल शॉप पे जो है ना आप मशीन ना लगाएं। और इसी तरह अगर आप टर्नओवर को कम कर देते हैं तो ज़ाहिर है जितना टर्नओवर ताजिर दिखाएगा तो उतना बिज़नेस अर्न करेगा अपना। अभी भी वो किसी न किसी वजह से अपने टर्नओवर को कंसील करने की कोशिश करता है। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि टर्नओवर को कम किया जाए और इन मशीनों के हवाले से कोई सेमिनार हो, वहाँ ताजिर तंजीमों को इसके बारे में आगाही दी जाए, रेट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाए, ताकि हम एक बेहतर तरीके से माशरत में अपना हिस्सा डाल सकें।
तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस इशू को लेके आगे हमारी माने जितने लोग बैठे हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए।